Hi class 6th, good morning to all of you. Myself Vivek Singh, your maths teacher. Today I am here to discuss about your exercise 4.3. क्लास जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा था डिविजिबिलिटी रूल। क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है बेटा। क्लास हम लोगों ने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल में, हम लोगों ने पढ़ा था डिविजिबिलिटी बाई 2, ठीक है। तो क्लास 2 में क्लास क्या था कि अगर हमारा वंस प्लेस पे इवन नंबर होगा या ऐसा नंबर होगा जो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरा कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना क्लास। अब बेटा देखो, आज पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3, ठीक है। क्या पढ़ते हैं बेटा? नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं बाई 3 कि कोई नंबर है, हम कैसे मालूम कर पाएंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है बेटा। देखिए, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा क्लास, पहले तो क्लास समझिए कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। क्लास 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है बेटा कि सारे डिजिट्स का सम जो भी आए वह 3 से डिवाइड हो जाए। अगर उनका सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर भी क्या होगा बेटा, वह नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्लास। जैसे मैंने लिखा 1 2 4, ठीक, 1 2 4 5, ठीक है। मैंने एक नंबर लिया बेटा 1 2 4 5। अब हमको बताना क्या है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्लास चलिए चेक करके देखते हैं बेटा क्या है। तो क्लास क्या हमने बताया रूल कि द सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स, जो हमारे नंबर डिजिट्स हैं उनका सम 1 + 2 + 4 + 5। क्लास पहले हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, कितना आएगा 2 1 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12। तो क्लास कितना आ गया, 12 आ गया ना। अब क्लास ये जो 12 है बेटा, ये क्या है, 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 3। तो क्लास अगर 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लास बात समझ में आई ना। क्या है, द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, is divisible by 3, then the number is, जो भी नंबर होगा, is divisible by, is also divisible by 3, is also divisible by 3। ओके बेटा, दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो क्लास बहुत सिंपल है। जैसे बेटा हम लोग एक एग्जांपल और देख रहे हैं। जैसे हमने ले लिया 156, ठीक है। हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, 156। अब क्लास चेक कैसे करेंगे, देखिए 1 + 5 + 6 कितना आ गया, 12। तो 12 क्या है, 3 से डिविजिबल है। क्लास 12 क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो नंबर हमारा है 156, ये भी हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना। सो क्लास दिस इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3, ठीक है। अब क्लास आते हैं 4 से। 4 से कैसे होगा क्लास, इतना सीख जाए बेटा, क्वेश्चन आप लोग अपने आप खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यही मेन चीज़ है, डिविजिबिलिटी बाई 4। तो क्लास 4 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या होता है, देखिए डिविजिबिलिटी बाई 4, डिविजिबिलिटी रूल बाई 4।
क्लास अगर किसी नंबर को मालूम करना हो कि वह 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्लास उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट्स हो, क्लास ध्यान दीजिएगा, लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो नंबर हमारा क्या होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे क्लास मैंने कोई नंबर लिखा 244, एग्जाम्पल क्लास लिखिए, पहले हमने कोई नंबर लिखा 244। अब क्लास 244 के लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं, 44 है, 44 ही तो हैं, 2 तो नहीं है, 2 तो किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। तो जो लास्ट के मतलब इधर से काउंट करेंगे हम, लास्ट के दो नंबर होंगे, अगर वह 4 से डिविजिबल होते हैं तो नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्लास चलिए देखते हैं, 44 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स कट जाएगा, 11 टाइम्स। तो क्लास इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये क्या हुआ, ये 4 से डिविजिबल है। क्या है, 4 से डिविजिबल है। तो क्लास लिखेंगे द लास्ट टू डिजिट of a number is divisible by 4, then the number मतलब क्लास जो लास्ट के हमारे 2 डिजिट है, अगर वह 4 से डिविजिबल होते हैं तो जो हमारा नंबर होगा इज आल्सो डिविजिबल बाई 4। वो क्या होगा क्लास, वह 4 से आल्सो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, ये हमारा बेटा रूल किसका था, डिविजिबिलिटी रूल बाई 4। क्लास इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्लास अब चलते हैं नेक्स्ट पे, डिविजिबिलिटी रूल बाई 5। डिविजिबिलिटी रूल बाई 5। डिविजिबिलिटी रूल बाई 5। क्लास 5 से बहुत सिंपल रहता है। क्लास इसका रूल क्या होता है, अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। तो क्लास लिखते हैं इफ वंस प्लेस इन ए नंबर is 0 or 5, then the number is divisible by 5. Then the number is divisible by 5. Class, this is the definition of the divisibility rule of 5। अगर वंस प्लेस पे किसी भी नंबर में 0 हो या 5 हो बेटा, तो वह नंबर क्या होगा, 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 120। ठीक है, अब क्लास यहाँ पे देखिए वंस प्लेस सही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वंस प्लेस है। अब क्लास देखो वंस प्लेस में 0 है कि नहीं, 0 है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। सो क्लास देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। क्लास अगर 120 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लास एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल 125।
या 1255 ले लो, या ये भी यहाँ भी 5 बढ़ा दो। तो क्लास ये जो पूरा नंबर है ये 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है 5 है, वंस प्लेस पे क्या है बेटा 5 है। तो ये क्या होगा, दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है क्लास, तो चलिए बेटा इतना क्लास आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्लास अब आते हैं बेटा नेक्स्ट रूल पे, डिविजिबिलिटी बाय 6। क्लास आप लोग बेटा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत क्लास हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए क्लास अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6। क्लास बेटा इसमें समझने वाली बात क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्लास किससे 6 से ना, तो क्लास 6 में क्या होता है, 6 को अगर हम लिखें बेटा तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 3 क्लास लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 3 जा क्या होता है 6 होता है। तो क्लास इसका मतलब क्या हुआ सर, क्लास मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि 2 × 3 हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इसलिए बेटा कि अगर इफ़ नंबर इज divisible by 2 and 3, then the number is also divisible by 6। अगर क्लास कोई नंबर जो है 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर हमारा है वह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए क्लास एग्जांपल देखते हैं, कोई नंबर ले लीजिए बेटा 256 लीजिए, ठीक है 256। अब क्लास इस नंबर को चेक करना है कि ये 2 से भी डिवाइड हो और किससे डिवाइड हो 3 से भी डिवाइड हो। तो क्लास पहले 2 से चेक करते हैं, तो क्लास यहाँ पे क्या है 6 क्या है इवन नंबर, वंस प्लेस पे क्या है इवन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अब क्लास देखो, अब क्लास 256 है, क्या 3 से डिवाइड होगा, चेक करते हैं। 5 2 2 + 5 + 6 कितना आ जाएगा 13। तो क्लास 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो क्लास लिखेंगे दिस नंबर इज नॉट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो 256 is not divisible by 6। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 256 है वह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो क्लास आज के लिए बेटा बस इतना ही। आप लोग क्लास इस सारे रूल्स को देखिएगा, और क्लास आप लोग का होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1st and 2nd, ठीक है 1st 2nd क्लास आप लोग का होमवर्क है। और बेटा क्योंकि ये बिल्कुल बस आपको चेक करना है कि कौन सा डिविजिबल है कौन सा नहीं, क्लास मैंने पूरा बता दिया। तो होमवर्क आप लोग का क्या है, डू क्वेश्चन नंबर 1st and 2nd फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3। ठीक है क्लास, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है बेटा।
होमवर्क को सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्लास आप लोग को सेंड करना है, ठीक है। अगर नहीं सेंड करोगे बेटा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसको बेटा आप लोग कॉपी में वीडियो को पॉज करके जैसे मैंने लिखा है एज इट इज़ आप लोग उसको कॉपी में फेयर कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। सो क्लास थैंक यू, हैव ए नाइस डे।